तो दोस्तों बैकलैश कल सुबह यानी कि 11 मई 2025 को सुबह के 5:30 बजे से शुरू होगा और इसे हम लोग सिर्फ नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के पास नेटफ्लिक्स नहीं है तो टेंशन लेने की थोड़ी भी बात नहीं है। मैं अपने चैनल पे बैकलैश का लाइव अपडेट देता हूं। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपसे बैकलैश का लाइव अपडेट मिस ना हो। बैकलैश को लेकर एक बहुत बड़ी रूमर सामने आ रही है कि बैकलैश में एक बहुत बड़ा रिटर्न हो सकता है जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन मैच में, और वो रिटर्न वही सुपरस्टार होगा जो कि जॉन सीना या फिर रैंडी ऑर्टन को चैलेंज कर सकता है। वो कौन होने वाला है ये सारी बातें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों अब करते हैं इस वीडियो को शुरू। सबसे पहले बात करते हैं जे उसोस वर्सेस लोगन पॉल के मैच के बारे में। ये मैच हो रहा है वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल के लिए। रेसलमेनिया 41 में जे उसोस ने सबको शॉक कर दिया जब जे उसोस गुंथर को टैप आउट करवा के बन गए न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। डब्ल्यूडब्ल्यूई जे उसोस को काफी देर से पुश दे रहा है, रॉयल रंबल से ही पुश मिल रहा है जे उसोस को। रॉयल रंबल जीत गया जे उसोस। उसके बाद रेसलमेनिया 41 में गुंथर जैसे सुपरस्टार को हरा के जे उसोस न्यू वर्ल्ड चैंपियन बन गया। तो इतनी आसानी से तो जे उसोस लोगन पॉल के हाथों अपना टाइटल हारने से रहे। मुझे तो नहीं लगता है कि जे उसोस लोगन पॉल के हाथों अपने टाइटल को हारेंगे। जे उसोस को अगर लोगन पॉल के हाथों अपने टाइटल को हारना होता तो डब्ल्यूडब्ल्यूई जे उसोस को इतना पुश देते ही नहीं। लेकिन ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जे उसोस का नया ओपोनेंट कौन है। इस मैच के विनर तो जे उसोस ही बनेंगे। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि जे उसोस का नया ओपोनेंट कौन हो सकता है। मुझे आप लोगों के कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। वैसे भी हम लोग 50K सब्सक्राइबर पूरा करने वाले हैं तो 50K में एक Q&A तो हो ही जाए। तो आइए दोस्तों अब करते हैं नेक्स्ट मैच के बारे में बातें शुरू। नेक्स्ट मैच हो रहा है टिफी वर्सेस नाया जैक्स के बीच में। पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मैच होगा फैटल 4 वे, लेकिन नाया जैक्स स्मैकडाउन में जीत चुकी है और नाया जैक्स बन चुकी है न्यू नंबर 1 कंटेंडर। टिफी वर्सेस नाया जैक्स का मैच हो रहा है और इस मैच का रिजल्ट बिल्कुल साफ है। इस मैच के रिजल्ट में ना कोई कंट्रोवर्सी होगी, ना कोई सरप्राइजेस मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे। इस मैच में टिफी नाया जैक्स को हरा के अपने टाइटल को बचा लेंगी। लेकिन उसके बाद टिफी वर्सेस जेड कारगिल का मैच भी हमें देखने को मिल सकता है, जो वो भी बैकलैश के बाद। आप लोग भी जरूर बताइएगा कि टिफी के लिए कौन ओपोनेंट अभी सही रहेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि टिफी अभी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई में। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। अब आइए जानते हैं कि गुंथर वर्सेस पैट मैककेफे के मैच में क्या होगा। क्या फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन गुंथर पैट मैककेफे को हरा पाएंगे या फिर पैट मैककेफे गुंथर को हरा के दुनिया को शॉक कर देंगे। गुंथर जो कि फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन है, रेसलमेनिया 41 में गुंथर ने टैप आउट करके अपने टाइटल को हार गए, वो भी जे उसोस के हाथों। और इसी बात को कमेंटर माइकल कोल और पैट मैककेफे बोल रहे थे कि गुंथर ने टैप आउट किया, और ये बात गुंथर को पसंद नहीं आई कि कैसे मैककेफे और माइकल कोल जे उसोस की जीत पे खुश है और उन्हें ताना मार रहे हैं कि उन्होंने टैप आउट किया। गुंथर गुस्से में आके कमेंट्री टेबल के पास आ जाते हैं, वो माइकल कोल के ऊपर अटैक करते हैं। पैट मैककेफे इस बीच में आते हैं और इस दौरान गुंथर मैककेफे के ऊपर भी अटैक कर देते हैं। उस दिन तो मैककेफे कुछ नहीं कर पाते, लेकिन अगले दिन मैककेफे ये कहते हैं कि तुम शायद भूल गए हो कि मैं कौन हूँ। मैं अभी कमेंट्री कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी एक रेसलर रह चुका हूँ और मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ 1-on-1 मैच के लिए। तो उसके बाद ये तय हुआ कि गुंथर वर्सेस पैट मैककेफे का मैच होगा। गुंथर ने ये दावा किया है कि वो मैककेफे को इतनी बुरी तरीके से पीटेंगे कि दोबारा मैककेफे कभी भी कमेंट्री टेबल से उठ के रिंग में आने की हिम्मत नहीं करेंगे। और मैककेफे का ये दावा है कि वो गुंथर को प्रूव करके रहेंगे कि असल में मैककेफे है कौन। वैसे तो पहले मुझे लग रहा था कि इस मैच का रिजल्ट बिल्कुल साफ सुथरा है, गुंथर इस मैच में जीत के आगे निकलेंगे, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने गुंथर को काफी पुश दिया है। तो ऐसे तो वो कमेंटर के हाथों हार नहीं जाएंगे। लेकिन उसके बाद एक शॉकिंग रूमर सामने आई और वो रूमर थी गोल्डबर्ग के बारे में। गोल्डबर्ग तो याद होंगे ना आपको, वही गोल्डबर्ग जिससे गुंथर का पंगा चल रहा था। यहाँ तक कि गोल्डबर्ग ने ये भी कह दिया था गुंथर यू आर नेक्स्ट। लेकिन उसके बाद और अब तक गुंथर और गोल्डबर्ग का मैच हुआ ही नहीं। ना गोल्डबर्ग ने कुछ कहा, ना गुंथर ने कुछ कहा। लेकिन अब ये रूमर्स आ रही है कि फाइनली गोल्डबर्ग रिटर्न आने वाले हैं और वो इस मैच में रिटर्न आके गुंथर को हरवा सकते हैं और उसके बाद होगा गुंथर वर्सेस गोल्डबर्ग का मैच। लेकिन अगर इस मैच में गोल्डबर्ग का रिटर्न नहीं हुआ तब इस बात के काफी ज्यादा चांस है कि गुंथर मैककेफे को हरा के इस मैच के विनर बन सकते हैं। अब आइए दोस्तों बात करते हैं डोमिनिक वर्सेस पेंटा के मैच के बारे में। ये मैच हो रहा है इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए और इस मैच का रिजल्ट बिल्कुल क्लियर है। पेंटा डोमिनिक को हरा नहीं पाएंगे। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने डोमिनिक को चैंपियन बनाया है, तो डोमिनिक अपने टाइटल को बचा के रखेंगे और डोमिनिक पेंटा को हरा के अपने टाइटल को बचा लेंगे। और उसके बाद जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एजे स्टाइल ने ये कहा था कि इस मैच का चैंपियन चाहे कोई भी बने, मैं इस मैच के बाद चैंपियन को चैलेंज करूंगा। तो ये भी हो सकता है कि एजे स्टाइल डोमिनिक को चैलेंज कर दे। लेकिन इस मैच में एक लूप होल भी है। डोमिनिक अपना टाइटल तब हार सकते हैं अगर इस मैच में फिन बैलर कुछ गड़बड़ी कर दे। फिन बैलर की वजह से डोमिनिक इस मैच में अपना टाइटल हार सकते हैं, वरना नहीं। बेकी लिंच जिसने रेसलमेनिया 41 में रिटर्न मारी थी और रिटर्न आते के साथ बेकी लिंच लायरा के साथ टैग टीम चैंपियन बन गई। लेकिन उसके बाद रॉ आफ्टर रेसल
रेसलमेनिया में बेकी लिंच अपने टाइटल को हार गई और बेकी लिंच ने इसका पूरा गुस्सा निकाला लायरा के ऊपर। बेकी लिंच ने लायरा के ऊपर अटैक किया, उन्हें इंजर्ड किया और उसके बाद बेकी लिंच ने एक राज से भी पर्दा हटाया और बेकी लिंच ने सबको ये बताया कि लायरा की पार्टनर बेली को इंजर्ड और किसी ने नहीं बल्कि बेकी ने ही किया था, क्योंकि बेली जब हील सुपरस्टार थी तो बेली ने बेकी के ऊपर अटैक करके उन्हें इंजर्ड किया था। तो बेकी ने अब बेली से अपना बदला ले लिया और अब वो लायरा के पीछे है, लायरा को हरा के इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनना चाहती है। बेकी लिंच और लायरा के बीच में काफी बहस हुई और अब इन दोनों का मैच बैकलैश में हो रहा है और इस मैच में सबसे ज्यादा चांस यही है कि बेकी लिंच लायरा को हरा के न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन सकती है, क्योंकि बेकी लिंच के पास अगर इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल गया तो उसके बाद इस टाइटल की वैल्यू कुछ ज्यादा ही बढ़ जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि इस मैच में क्या होगा, कौन जीतेगा, बेकी लिंच या फिर लायरा? कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। यूनाइटेड स्टेट टाइटल के लिए भी फैटल 4-वे मैच हो रहा है। जेकब फाटू, ड्रू मैकिंटायर, एलए नाइट और डैमियन बिस्ट। इस मैच का रिजल्ट भी बिल्कुल साफ है, जेकब फाटू इन तीनों को हरा के अपने टाइटल को बचा लेंगे। डब्ल्यूडब्ल्यूई जेकब फाटू को पुश दे रहा है, ये देख के ही साफ पता चल रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहती नहीं है कि जेकब फाटू इतनी जल्दी अपने टाइटल को हारे, तो इसलिए जेकब फाटू अपने टाइटल को बचाने में कामयाब रहेंगे और जेकब फाटू इन तीनों को हरा के अपने टाइटल को बचा लेंगे। लेकिन उसके बाद यहाँ पर एक सरप्राइज आ सकता है और वो सरप्राइज ये है कि शायद यहाँ पर सोलो सिक्वा जेकब फाटू के ऊपर अटैक कर सकते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई में बार बार टीज कर रहा है कि सोलो वर्सेस जेकब का मैच हमें कभी भी देखने को मिल सकता है। ये भी हो सकता है कि सोलो की वजह से जेकब फाटू अपने टाइटल को हार जाए और अगर जेकब फाटू टाइटल को हारते हैं तो उसके बाद ड्रू मैकिंटायर न्यू चैंपियन बनेंगे, या ये भी हो सकता है कि जेकब फाटू अपने टाइटल को बचा ले और उसके बाद सोलो जेकब के ऊपर हमला कर दे और फिर ये फैसला हो कि सोलो वर्सेस जेकब का मैच नेक्स्ट इवेंट में होगा। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि सोलो वर्सेस जेकब का मैच देखने में आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड है। अब आइए बात करते हैं बैकलैश के मेन इवेंट के बारे में, यानी कि जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन के मैच के बारे में। किस मैच में कौन जीतेगा, कौन हारेगा? जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन का कई बार मैच हो चुका है। जॉन सीना ज्यादा बार जीते हैं और रैंडी ऑर्टन कम बार, लेकिन उन सारे मैच से ये मैच अलग है क्योंकि पहली बार जॉन सीना हील सुपरस्टार है और रैंडी ऑर्टन फेस सुपरस्टार। आज तक जब भी जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन का आमना सामना हुआ था तब रैंडी ऑर्टन हील थे और जॉन सीना फेस। पहली बार रैंडी ऑर्टन फेस है और जॉन सीना हील। जॉन सीना का ये दावा है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से रेसलिंग को खत्म कर देंगे, वो ये टाइटल लेके अपने घर जाएंगे और रेसलिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस के लिए हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। हाँ, उनके जाने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई एक कस्टम बेल्ट बनाएगी और किसी भी सुपरस्टार को दे सकती है, लेकिन वो रियल चैंपियन नहीं कहलाएगा। रियल चैंपियन सिर्फ जॉन सीना ही रहेंगे और कोई भी नहीं। जॉन सीना के इस दावे को मानने से रैंडी ऑर्टन साफ साफ इनकार कर रहे हैं। रैंडी ऑर्टन का ये दावा है कि वो जॉन सीना को हराएंगे और जॉन सीना तब तक अपने आप को रियल चैंपियन नहीं बोल सकते जब तक जॉन सीना रैंडी ऑर्टन को हरा के अपने टाइटल को बचाने ले। अब फैंस को जानना है कि ये लास्ट टाइम में कौन जीतेगा, रैंडी ऑर्टन या फिर जॉन सीना। ये मैच आखिरी बार हो रहा है क्योंकि अब जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर खत्म होने वाला है, तो रैंडी ऑर्टन को इसके बाद कोई भी मौका नहीं मिलेगा। तो जॉन सीना और इस रैंडी ऑर्टन के इस मैच में जीतने के सबसे ज्यादा चांस जॉन सीना के ही हैं, क्योंकि जॉन सीना मनी इन द बैंक के लिए भी शेड्यूल है और उसके आने वाले पेपर व्यू के लिए भी। और वैसे भी जॉन सीना का ये रिटायरमेंट टूर चल रहा है, तो इतनी जल्दी तो जॉन सीना टाइटल हारेंगे नहीं। जॉन सीना अपना टाइटल तब हारेंगे जब जॉन सीना का आखिरी मैच हो और मुझे लगता है कि जॉन सीना अपना टाइटल कोडी रोड्स के हाथों हारेंगे। जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन के इस मैच में जॉन सीना जीत सकते हैं, लेकिन अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई हमें सरप्राइज देने की कोशिश करे तो शायद ये भी हो सकता है कि रैंडी ऑर्टन जॉन सीना को हरा के 15 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है। ऐसा सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि जॉन सीना को अभी मूवीज के शूटिंग के लिए जाना है, तो इसलिए शायद वो कुछ दिनों के लिए अपने बेल्ट को रैंडी ऑर्टन को ड्रॉप कर दे। इस मैच में चांसेस ये भी है कि द रॉक रिटर्न आ सकते हैं और द रॉक जॉन सीना का साथ दे सकते हैं, लेकिन कंट्रोवर्सी तो तब होगी जब इस मैच में द रॉक रिटर्न आए, लेकिन द रॉक रिटर्न आके जॉन सीना का नहीं बल्कि रैंडी ऑर्टन का साथ दे दे और रैंडी ऑर्टन और रॉक मिलके जॉन सीना को हरा दे। इससे क्या फायदा होगा? इससे एक सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जॉन सीना एक बार फिर से फेस सुपरस्टार बन जाएंगे और रैंडी ऑर्टन को टाइटल भी मिल जाएगा और जॉन सीना को अपनी मूवीज के लिए कुछ टाइम भी। लेकिन ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है जिसे डब्ल्यूडब्ल्यूई कर भी सकता है और नहीं भी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि सबको ये जानना है कि जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन के मैच के बाद जॉन सीना का नेक्स्ट ओपोनेंट कौन रहेगा, कौन हो सकता है जॉन सीना का नेक्स्ट ओपोनेंट। सीना का रिटायरमेंट टूर चल रहा है और सबको ये जानना है कि कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन के बाद कौन जॉन सीना के सामने आएगा। तो कुछ नाम सामने आ रहे हैं जो कि जॉन सीना को चैलेंज कर सकते हैं। उनमें से एक नाम है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का। ब्रॉक लेसनर रिटर्न आ सकते हैं और ब्रॉक लेसनर जॉन सीना को चैलेंज कर सकते हैं और ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना का मैच सबको देखना है और सबको ये जानना चाहते हैं कि क्या इस बार जॉन सीना ब्रॉक लेसनर को हरा के अपने टाइटल को बचा पाएंगे या फिर नहीं, या फिर एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल सुपरस्टार है और अगर वो रिटर्न आ गए तो उसके बाद पूरी डब्ल्यूडब्ल्यूई बदल जाएगी और वो है डीन एम्ब्रोज। डीन एम्ब्रोज अगर रिटर्न आते हैं और जॉन सीना को चैलेंज करते हैं तो उसके बाद पूरी की पूरी डब्ल्यूडब्ल्यूई बदल जाएगी, या कोई भी मिस्ट्री सुपरस्टार रिटर्न आ सकता है। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि कौन रिटर्न आएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।